नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेयर बाजार बाहर से देखने में अक्सर एक अफरा-तफरी या एकदम रैंडम सी चीज लग सकता है ना? लेकिन जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के खेल को समझ लेते हैं तो यही मार्केट का शोर एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल और स्ट्रक्चर्ड मौके में बदल जाता है। आज हम चार्ट्स के पीछे छुपे उस असली लॉजिक को डिकोड करेंगे, जिसे समझना हर एक सीरियस ट्रेडर के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल टू द पॉइंट है। पहला, प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट करना। तीसरा, कुछ पावरफुल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज। और अंत में ब्रेकआउट्स और रिस्क को कंफर्म करना, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी से लेकर चार्ट्स पर एक्शनेबल लेवल तक का पूरा सफर। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी, मतलब बाजार को असल में चलाने वाला इंसानी व्यवहार। देखिए, किसी भी स्टॉक चार्ट की लाइंस में उलझने से पहले हमें डिमांड और सप्लाई के उस बेसिक ह्यूमन बिहेवियर को समझना होगा जो इन चार्ट्स को आकार देता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई जादुई रेखाएं नहीं हैं। सपोर्ट का सीधा सा मतलब है वो बायर्स जो किसी एसेट को सस्ते में लपकने के लिए तैयार बैठे हैं। ये डिमांड का जोन है, एक तरह से प्राइस का फ्लोर या फर्श। वही रेजिस्टेंस का मतलब है सेलर्स जो अपना प्रॉफिट बुक करने का इंतजार कर रहे हैं। ये सप्लाई का जोन है, यानी प्राइस के लिए एक छत। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि सोने का भाव अचानक 50,000 से गिरकर 25,000 हो जाए, तो क्या होगा? जाहिर है बायर्स की भीड़ उमड़ पड़ेगी। लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बार्गेन है। इस अचानक आई भारी डिमांड की वजह से प्राइस तुरंत रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा और बस चार्ट पर ऐसे ही एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन जाता है। अब इसका बिल्कुल उल्टा सोचिए। रियल एस्टेट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए के घरों वाले इलाके में कुछ लोग पैनिक होकर अपना घर 80 लाख में बेचने लगे और फिर 70 लाख में। जब बायर्स नदारत हों और सेलर्स में पैनिक हो तो कोई भी उस प्रॉपर्टी को महंगे में नहीं खरीदना चाहेगा। ये घबराहट एक रेजिस्टेंस सीलिंग बना देती है जो कीमतों को लगातार नीचे की तरफ धकेलती रहती है। तो यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? अक्सर नए ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक पतली सी लाइन मानकर चलते हैं, जबकि असल में ये एक जोन होता है, एक आयताकार एरिया जहां प्राइस रिएक्ट करता है। इसलिए एक सिंगल लाइन ढूंढने के बजाय हमेशा एक थोड़े चौड़े जोन को ड्रॉ करने की आदत डालनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट करना। अब सवाल यह है कि हम अपनी स्क्रीन पर इन साइकोलॉजिकल जोन्स को असल में खोजेंगे कैसे? यकीन मानिए, यह प्रक्रिया दिखने में जितनी टेक्निकल लगती है, प्रैक्टिकली उतनी ही आसान है। इसे मैन्युअली प्लॉट करने के लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, चार्ट पर आखिरी स्विंग खोजिए, यानी वो पॉइंट जहां से प्राइस ने एकदम से अपनी दिशा बदली थी। स्टेप 2, अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कीजिए। और स्टेप 3, उस स्विंग पॉइंट के आसपास एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर दीजिए। बस, ये प्राइस एक्शन का सबसे बेसिक लेकिन सबसे अचूक तरीका है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये सब मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी, तो एक कमाल का ऑटोमेटेड विकल्प भी मौजूद है, पिवट पॉइंट्स। ये पिछले दिन के डेटा पर काम करने वाला एक ऐसा इंडिकेटर है जो अपने आप सपोर्ट यानी S1, S2 और रेजिस्टेंस यानी R1, R2 के लेवल्स को चार्ट पर छाप देता है ना कमाल? अब आते हैं आज के तीसरे और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पे, पावरफुल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज। जोन्स तो हमने स्क्रीन पे बना लिए, लेकिन अब मेन काम है इन जोन्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक्शनेबल ट्रेड सेटअप्स में बदलना। तो चलिए देखते हैं ये बनता कैसे है। हमारी पहली स्ट्रैटेजी है 3 टच स्ट्रैटेजी। इसमें पहला टच उस जोन को एस्टैब्लिश करता है, दूसरा टच उस बाउंड्री को कंफर्म करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब तीसरी बार प्राइस वहीं टकराता है ना, तो वो उस बैरियर को कमजोर कर देता है। और फिर होता है ब्रेकआउट, जब प्राइस उस जोन को चीरते हुए एकदम बाहर निकल जाता है। इस स्ट्रैटेजी की पावर देखनी है? यहां देखिए, एक परफेक्ट 3 टच सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ और रिजल्ट महज 45 मिनट के अंदर प्राइस में 215 पॉइंट्स की एक विशाल गिरावट। ये डेटा साफ चिल्ला कर बता रहा है कि जब कोई लेवल बार बार टेस्ट होने के बाद टूटता है तो उसका इंपैक्ट कितना जबरदस्त होता है। इसी तरह एक और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है रेंज ब्रेकआउट्स। होता क्या है कि जब प्राइस बहुत देर तक एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच साइडवेज फंस जाता है तो वो एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह बर्ताव करने लगता है, और जब वो आखिरकार इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो वो मूवमेंट अक्सर बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। और ये वाला एग्जाम्पल तो इस बात को बिल्कुल परफेक्टली साबित करता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर 1700 पॉइंट्स का एक जबरदस्त जंप दिया।
सीधा सा फंडा है। जब मार्केट किसी तंग रेंज से आज़ाद होता है तो रुका हुआ मोमेंटम एक साथ फट पड़ता है। खैर, अब चलते हैं अपने चौथे और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, ब्रेकआउट्स और रिस्क को कंफर्म करना। देखिए, मार्केट में थोड़ा डाउट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। अपनी कैपिटल को खतरनाक फेकआउट से बचाना हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये एक असली ब्रेकआउट है या फिर कोई खतरनाक फेकआउट? ये वो अल्टीमेट फिल्टर है जो मार्केट में पैसे बनाने वालों को ट्रैप होने वालों से अलग करता है। इस ट्रैप से बचने का एक बहुत ही सॉलिड टेक्निकल प्रोसेस है। स्टेप 1, हमेशा और हमेशा कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करें। स्टेप 2, चार्ट पर वॉल्यूम EMA इंडिकेटर लगा लें। और स्टेप 3, ये कंफर्म करें कि ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम उसकी एवरेज लाइन के ऊपर हो। अगर हाई वॉल्यूम EMA लाइन को पार कर रहा है तो समझ लीजिए ब्रेकआउट में दम है। यहाँ इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही तगड़ा इनसाइडर हैक है। जो लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उन्हें पता होगा कि इंडेक्स के मेन चार्ट पर वॉल्यूम होता ही नहीं है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा उनके फ्यूचर्स चार्ट को चेक करें। वहीं पर आपको असली वॉल्यूम डेटा मिलेगा। फेकआउट से बचने का एक और बेहतरीन और फूल प्रूफ तरीका है रीटेस्ट का इंतजार करना। इसे ऐसे समझिए, 0 मिनट पर एक सपोर्ट टूटता है, 5 मिनट बाद प्राइस वापस ऊपर आता है और 10 मिनट बाद वही पुराना टूटा हुआ सपोर्ट अब एक नए रेजिस्टेंस की तरह रीटेस्ट होता है। यह मार्केट का आपको दिया गया एक अल्टीमेट ग्रीन सिग्नल है। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स सिर्फ ट्रेड में एंट्री के काम नहीं आते, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। ये एकदम लॉजिकल और परफेक्ट जगह होती हैं जहां आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और हाँ, एनालिसिस करते वक्त एक बात हमेशा याद रखनी है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। 1 मिनट के चार्ट पर चेक करें, 5 मिनट पर वेरीफाई करें और फिर 15 मिनट के चार्ट पर उसे कंफर्म करें। ऐसा करने से हम टनल विजन से बचे रहते हैं और बड़े मार्केट ट्रेंड के साथ अलाइन रहते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। अगर दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स एक ही समय पर बिल्कुल उन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को देखकर रिएक्ट कर रहे हैं, तो असल में इस मार्केट को चला कौन रहा है? क्या ये सिर्फ चार्ट की कुछ रेखाएं हैं या फिर मार्केट की कलेक्टिव ह्यूमन साइकोलॉजी? अगली बार चार्ट देखते वक्त इस पर जरूर सोचिएगा। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।